हाय दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी महीने की कमाई है उसमें से आपको घर पर कितना खर्चा करना चाहिए और बचे हुए पैसे का क्या करना चाहिए। और देखिए, मैंने थंबनेल में एक वर्ड लिखा है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट का भी पता होना चाहिए। कुछ लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट सब पहली बार सुना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है एक तरह का खर्चा होता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। यदि आप किसी बड़ी दुकान पर कोई सामान खरीदने गए हो, 10-20 हज़ार या 1-2 लाख रुपए की शॉपिंग करने गए हो, तो वह दुकानदार आपको चाय पिलाएगा, पेप्सी पिलाएगा। तो देखिए, जो उसने आपको पेप्सी या चाय पिलाने में जो खर्चा करा है, उसने उस पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट में खर्च करा है। उसने उस पैसे को ऐसी जगह खर्च करा है कि जहाँ उसने 10 रुपये खर्च किए हैं वहाँ उसको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो उसका पैसा 10 रुपये गया है आपके चाय पानी में, वो पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप तो इन्वेस्टमेंट को समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने इसमें बताया है कि आपको अपने पैसे का क्या करना चाहिए। मैं खासकर यह वीडियो जिनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है, मैं उनके लिए बना रहा हूँ, उनके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। और देखिए, मैं वीडियो बार बार डाल रहा हूँ कि मेरे बोलने से, बताने से यदि 2-4 लोगों के जीवन में भी कुछ बदलाव आया तो इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तो मैं सीधा देखिए अपनी वीडियो पर आता हूँ। मैं इसमें बताऊँगा आपको कि आपको उस पैसे को क्या करना चाहिए, घर में कितना खर्चा करना चाहिए। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, होता ऐसा है, जो मजदूर लेवल का आदमी होता है वह अपने पूरे जीवन काल में अपने बैंक के खाते में 4-5 लाख रुपए एक साथ नहीं देख पाता। उसके देखिए डेली वेज के इतने खर्चे होते हैं कि वह काफ़ी खर्चे देखिए घर में हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई महंगी है, हर सामान मोल का आता है और हर सामान पर रेट बढ़ा हुआ है। वैसे तो देखिए मजदूरी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन आजकल के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए स्कूल फीस, साइकिल, किताबें और घर के खर्चे, दवाई गोली, शादी विवाह, एक आम आदमी को बहुत सारे खर्चे लगे रहते हैं। यदि उसने देखिए एक साल में यदि 2 लाख रुपए खाते में जोड़ लिए तो वह कुछ काम कर बैठेगा और 2 लाख रुपए का उधार सर पर कर लेगा। फिर उसको 4 साल उसको पटाने में लग जाएंगे। होता है कि वह वहीं का वहीं रहता है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान लेवल के आदमी हैं उन्होंने देखिए अपना आलू बो दिया और उनका आलू देखिए 10 रुपये किलो चलाई गया, तो उनको इतनी खुशी होगी कि हमारा आलू तो 10 रुपये किलो चलाई गया, इससे बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए क्या हो सकता है, इस बार तो हमें अच्छा पैसा बचा है। लेकिन देखिए, आपने आलू व्यापारी को बेचा है और जो व्यापारी है उसने उस व्यापारी से माल किसी कंपनी ने खरीदा है और वह उसी आलू को कचरी के रूप में, चिप्स के रूप में आपको पैकेटों में, यदि आप उसकी प्राइस में कल्पना करें तो कम से कम आपको वह 2,000 रुपये किलो प्रति पड़ेगा। तो देखिए, आप जो है अपने ही आलू को 10 रुपये किलो में बेचकर 2,000 रुपये किलो खरीद कर खा रहे हो। तो देखिए, उस आदमी का दिमाग देखिए कि जो आपका ही माल है आपसे ही सस्ते में खरीद रहा है और आपको ही महंगा बेच रहा है और आप उसे खुशी से खरीद रहे हो। और देखिए, मैं आपको इसमें दूसरा एग्जाम्पल दूं कि आप गन्ना बेचते हो लेकिन चीनी काफ़ी महंगे रेटों में प्राप्त करते हो। तो देखिए, उस आदमी ने क्या सोचा। उस आदमी ने सोचा कि भाई हमें जो है दूसरे के माल से ही पैसा कमाना है। वह आलू खरीद कर चिप्स बनाकर बेच रहा है, गन्ना खरीद कर चीनी बनाकर बेच रहा है और कुछ भी है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई इसके लिए तो काफ़ी लागत लगानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कंपनी लगानी पड़ेगी, इसमें तो इतना खर्चा आ जाएगा कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो आप में जो एक मरी हुई क्षमता है ना करने वाली, बस वही क्षमता आपको नीचा बनाए रखती है। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप दिन के 400 रुपये कमाते हैं, आपको उनमें से देखिए 100 या 150 रुपये तो आपके घर के खर्चे में आ ही जाएंगे, कम से कम खर्चे में। तो देखिए, जो आपको 300 रुपये हैं उनको किसी ऐसे काम में वेस्ट करना चाहिए जो पैसे से पैसा कमे। यदि आपने उस पैसे को बैंक में डाल दिया तो बैंक आपको मुश्किल से 1 साल में 1-2% उसका ब्याज देगी। लेकिन आप जो है यदि उस पैसे को सही ढंग से कहीं पर लगा देंगे तो वह पैसा आपको और ज़्यादा पैसे कमा कर देगा।
और देखिए, आपने यदि एक साल में 2 लाख रुपए जोड़ लिए तो आपको कोई ऐसा उद्योग करना चाहिए जिसकी सहायता से आपको अच्छी बचत होने लगे। और उस बचत का मतलब है कि आप उसके सहारे से दूसरा काम छोड़ देंगे जहां आप नौकरी कर रहे हो और आप अपने काम पर निर्भर हो जाओगे। तो देखिए, आप जितना अपने काम पर ध्यान दोगे आपका दिमाग उतना ही बढ़ता रहेगा। और देखिए, जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो सबसे पहले उसकी एक ईंट रखी जाती है, ना कि ऊपर वाली ईंट। और देखिए, नीचे से बिल्डिंग बनते 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 आप उसको कितने भी ऊंचे पर ले सकते हो। बस इसके लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और अपने पैसे को सही से प्रयोग में लाना चाहिए। यदि आपने शुरू में मेहनत कर ली और अपने पैसे से कोई अच्छा काम कर लिया तो आशा करता हूँ कि आपका आने वाला जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। और जो आपकी जनरेशन है या जो आने वाली पीढ़ी है उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उनको उसी बिजनेस पर ध्यान देना है। देखिए, आपने बहुत से उदाहरण देखेंगे कि लोग बाग इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, बस आपने उनकी कल्पना की है, लेकिन ऐसा तो आप भी कर सकते हो भाई। तो मैंने इसमें आपको ये बताया कि जो आपका पैसा है उसको आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और फालतू के खर्चे नहीं करें। देखिए, होता ऐसा है, यदि आपने शुरू में कोई अच्छा काम कर लिया पैसे से, आपने कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, आपने कोई लघु उद्योग करके उसको बड़ा कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपको शुरू में एक एक रुपये को बचाना होगा। वह आपका 1 रुपया यदि आपके बिजनेस में लगेगा तो वह आपको 2 रुपये कमा कर देगा। और यदि आपने 1000 रुपये लगाए तो वह आपको 2000 रुपये कमा कर देंगे। और देखिए, जो अपना काम होता है उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। तो मैंने इसमें आपको बताया है कि जो आपका जो पैसा है उसको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और घर पर कितना खर्चा करना चाहिए और बचे हुए पैसे का क्या करना चाहिए। आप देखिए, आपके पास कोई फसल हो रही है, आप उसी से कोई भी प्रोडक्ट बनाकर किसी को बेच सकते हो तो वह और भी महंगे में बिक जाएगा। और यदि आपने आलू को किसी अच्छे प्रकार से बेचना चाहा कुछ बनाकर तो वह और भी महंगा बिकेगा। और देखिए, जो चावल है, आप चावल 30 रुपये 40 रुपये किलो बेच देते हो और उसको कोई कंपनी खरीद कर उसकी सूजी बनाकर आपको कचरी बनाकर दे रही है या कुछ भी बनाकर दे रही है, आप उसको बहुत महंगे में खरीद रहे हो और उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ कि आपका ही माल है और आप ही उसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो और वह आपके पैसे से ही पैसा कमा रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा समझदार कौन हुआ कि जिसने कंपनी बनाई है उसने अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्टमेंट किया है और आपने जो है किसी भी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ काम पर जाना, काम से आना और घर पर लेट जाना। देखिए, इस चीज़ से काम नहीं चलता। तो मैंने इसमें देखिए आपको बताया कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कितना घर पर खर्चा करें और उस बचे हुए पैसे का क्या करें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। हो सकता है आपको इस वीडियो को देखने से कुछ अपने मन में बदलाव आए और कुछ अच्छा करने की सोचो। ठीक है भाइयों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।